तो मैं ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना के सभी असम्बली अलखजात के आवाम से इस बात की अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कल बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ पर आप अपना वोट डालते हैं वहाँ पर हुकूमत की तरफ से BLOs का अरेंजमेंट्स किया गया है। वहाँ पर आपको तमाम फॉर्म्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप कर उन्हें ये 2 दिन का मौका आपको दिया जा रहा है। तो मैं तमाम रियासत के आवाम से और ख़ास तौर पर हैदराबाद शहर के आवाम से इस बात की अपील करता हूँ कि वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाए, अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को चेक करें। अगर आपका नेम अगर डिलीट हो चुका है तो अपने सारे दस्तावेजात के साथ आप वहाँ पर फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, नेम करेक्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। और ये काम हफ्ता और इतवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अमला काम करेगा। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप एज ए हिंदुस्तानी शहरी अपने वोट को इस्तेमाल कीजिए, अपने वोटर लिस्ट में नाम को चेक करवाइए। और ये 2 दिन का जो है मौका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें दिया जा रहा है, हम उससे मुस्तफिद हों। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। 24 न्यूज़ आपकी आवाज़ में मैं सारा आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आपके सामने लाइव बात करने का मकसद ये है कि पिछले दिनों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के साथ हमारी ऑल पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स का मीटिंग हुआ, जिसमें 2025 समरी रिवीजन के लिए काफ़ी तफसीलात के साथ वहाँ पर जायज़ा लिया गया। लेकिन सबसे पहली बात हमने जो वहाँ पर आवाज़ उठाई कि जहाँ पर इन्होंने इश्तिहार दिया अंग्रेज़ी में और इसी तरह से इन्होंने तेलुगु ज़बान में हमें इश्तिहारात दिए। रियासत तेलंगाना में रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है और हैदराबाद शहर में ख़ास तौर पर 60% आबादी जो उर्दू ज़बान बोला करती है बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, जो उर्दू ज़बान से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उनको अवेयरनेस के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुनक़िद नहीं किया गया, जिस पर हमने एतराज़ात किए और कहा कि आवाम को अवेयरनेस के लिए ना जोनल कमिश्नर ऑफिस में, ना ERO ऑफिस में, ना ही शहर के बड़े बड़े चौराहों पर किसी भी किस्म का शऊर बेदारी के लिए प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया गया, जिस पर हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना ने बहुत ही सीरियस तरीके से नोट लिया और कहा कि इस सिलसिले में हम बहुत संजीदगी के साथ हम इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे और आइंदा इस किस्म की शिकायत हमें ना देते हुए आपके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज आपके सामने आने का मकसद मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल समरी रिवीजन के लिए तेलंगाना स्टेट के तमाम पोलिंग बूथ्स पर BLOs काम करेंगे। जहां पर आप लोग अपना वोट डालते हैं वहां पर आपको जो 2025 जनवरी को जिनकी उम्र 18 साल हो रही है वहां पर जाकर अपने फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं मज़ीद तफसीलात बताते हुए ये कहूँगा कि वहाँ पर आपको पोलिंग स्टेशंस पर फॉर्म 6 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल, यानी फॉर्म 6 जो नए एनरोलमेंट करना चाहते हैं, वोटर लिस्ट में अपने नाम को दर्ज करना चाहते हैं, फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से फॉर्म 6 से एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टोरल रोल बाय एन ओवरसीज इलेक्टोरल, और फॉर्म 7 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोजल इंक्लूजन डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। यानी फॉर्म 7 आपको
आपका किसी किस्म का एतराज़ है या आपके नाम को किसी का अगर इंतकाल हो गया हो तो उसको अगर डिलीशन करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर फॉर्म 7 का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर्म 8 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक ऑब्लिक मार्किंग ऑफ PWD। फॉर्म 8 में आपको आपका अगर मकान का पता तब्दील करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 8 का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ करेक्शन करना हो तो वहाँ पर अगर एपिक कार्ड में कुछ करेक्शन करना हो तो आप फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात के मौके पर ख़ास तौर पर जो डिसेबल हजरात है, जो माजूर हजरात है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए आपके इंतखाबात की डेट से पहले 10 दिन पहले आपको वहां पर फॉर्म देकर दाखिल करना था मंडल ऑफिस में, ताकि आप जो माजूर है आपके मकान तक पहुंचकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बैलेट पेपर लेकर आप तक पहुंचकर आपके वोट को वो हासिल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि पिछली मर्तबा कई लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था और इलेक्शन कमीशन इंडिया की तरफ से सही तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से माजूर हजरात जो अपने मकान पर बैठकर जो अपना वोट डाल सकते थे वो वोट से महरूम रहे। डिसेबल पर्सन ऐसे अफराद जो 40% से ज़्यादा जिनका डिसेबल है, 40% से ज़ायद जो हजरात माजूर हैं, वैसे अफराद अपने फॉर्म्स दाखिल करने के लिए यहाँ पर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। देखने में यह है कि पिछले इंतखाबात के मौके पर असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, डिसेबल अफराद को जो है मकानदार जिसे मालूमात नहीं थे, अवेयरनेस नहीं था, वो लोग जो अपने गाड़ियों पर ले आकर अपने व्हील चेयर्स के ज़रिए अपने वोट का इस्तेमाल करने की वो लोग जो है कोशिश किए और अपने वोट का इस्तेमाल किए। तो मैं ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना के सभी असम्बली हल्क़ात के अवाम से इस बात की अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कल बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ पर आप अपना वोट डालते हैं वहाँ पर हुकूमत की तरफ से BLOs का अरेंजमेंट्स किया गया है। वहाँ पर आपको तमाम फॉर्म्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप कर कर उन्हें हवाले करना है। इसी तरह से जब आप फॉर्म दाखिल करेंगे तो BLOs की जिम्मेदारी है कि वो आपको एक फॉर्म दाखिल करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट दिया जाए। हमने ये भी एतराज़ किया कि जब कभी हम फॉर्म फिलअप कर कर BLOs को हैंड ओवर करते हैं तो हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कई लोग अपने वोट से महरूम हो रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सारी रियासत में हमारी ये अपनी जिम्मेदारी है कि एक हम एज ए हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी स्कीमात से हम मुस्तफ़ीद हों। ये 2 दिन का मौका आपको दिया जा रहा है, तो मैं तमाम रियासत के अवाम से और ख़ास तौर पर हैदराबाद शहर के अवाम से इस बात की अपील करता हूँ कि वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाए, अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को चेक करें। अगर आपका नेम अगर डिलीट हो चुका है तो अपने सारे दस्तावेज़ात के साथ आप वहाँ पर फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, नेम करेक्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। और ये काम हफ्ता और इतवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अमला काम करेगा। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप एज ए हिंदुस्तानी शहरी अपने वोट को इस्तेमाल कीजिए, अपने वोटर लिस्ट में नाम को चेक करवाइए। और ये 2 दिन का जो है मौका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें दिया जा रहा है, हम उससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत बहुत शुक्रिया।